शिवं जिनिन्दं वा वोचमनिधिरसं बुद्धिगुणवड्डगं समासेन नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोये सावणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, दिवादिदेव एकजराक्षी आदिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि महामंडराजों की, श्रुत सम्य की मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा ग्रंथ राजनीति रहस्य की और चर्चा है संपत्ति की। पिछले दिनों अपन ने चर्चा की थी कि निषेध में आकर्षण है। आज चर्चा है संपत्ति क्या है। सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण है, सबके अपने अपने नजरिए हैं और उसी नजरिए के कारण सबको नजारे अलग अलग दिखते हैं, रहते एक से ही। चीजें वही हैं, बस नजरिया बदल जाता है। कोई धन को संपत्ति मानता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो धन को संपत्ति मानता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गुणों को संपत्ति मानते हैं। अपना अपना नजरिया है। किसी के पास बहुत बड़ा घर हो तो वो उसको संपत्ति मानता है, किसी के पास महंगी सी गाड़ी हो तो वो उसको संपत्ति मानता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टीज हो, खेत हो, तो मानता है कि हम बहुत संपत्तिशाली हैं। नीतिकारों की दृष्टि कुछ और रहती है। कहते हैं कि जहां न पहुंचे कवि रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब कि सूर्य जहां तक प्रकाश डाल सकता है डालता है, लेकिन कवि का नजरिया कुछ और ही होता है। आज यहां बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि आप लोगों ने संपत्ति उसको मान के रखा है जो तुम्हारे को विपत्ति में डाल रहा है। वर्तमान बेटा, संपत्ति लोगों ने उसको मान लिया जो विपत्ति में डाल रहा है जीव को। सच परिभाषा नहीं समझा अभी तक कोई। 25-50 नहीं, तुम तो 100 प्लॉट ले लो, 100 किलो सोने के गहने बनवा लो मां। रक्षा का कितना विकल्प रहता है। घर में कुछ छोड़ के आओ, पीछे से कौन देखेगा। एक जन चाहिए सिक्योरिटी के लिए। और सुनो, कह रहे कि पीछे से कौन देखेगा भैया, यहां रखो और वहां रखो, बड़ी विपत्ति है। अशोक जी, आपको लग रहा है चांदवाड़ जी की संपत्ति, लेकिन संपत्ति एक प्रकार से विपत्ति है। नहीं हो तो विकल्प नहीं, और हो कोई टच कर ले तो विकल्प हो जाता है। आप लोग घर से यहां मंदिर के लिए आए और जेब में 500 का नोट रख के लाए थे, ये सोच के आए थे कि मंदिर में डाल देंगे, ठीक है ना। और रास्ते में किसी से आप मिले या किसी का फोन आया तो आपने बात की, उतने में वो 500 का नोट वहां गिर गया। आप मंदिर पहुंचे, आपने जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं थे। बड़ा विकल्प हो गया, वापस गए, देखा पैसे नहीं मिले। मंदिर में भी तो डालने वाले थे ना आप, मंदिर में भी 500 का नोट डालने वाले थे ना, लेकिन गिर गया।
बताओ कितना विकल्प हो रहा है? विकल्प हो रहा कि नहीं? क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने विपत्ति को संपत्ति मान लिया है। दिगंबर मुनिराज संपत्ति गुणों को मानते हैं, बाकी सबको विपत्ति मानते हैं, इसलिए आनंद में है, इसलिए आनंद में है। कौन सा धर्मेंद्र बनेगा, कितने की बोली जाएगी, ये विकल्प है। संकल्प इस बात का है कि हम सब भगवान की भक्ति करेंगे। आज कह रहे हैं कि संपत्ति उस वस्तु का नाम है जो मनुष्य के रक्षा में काम आती है। अब आप सोचो कि आपके पास क्या क्या है और कितनी संपत्ति और कितनी विपत्ति है। जो आपकी रक्षा में काम आए वो संपत्ति है। अब प्रमित सागर जी, जो मौके पर काम आए वो चीज काम की है। मौका चला जाए फिर याद आए तो क्या मतलब? आप लोगों ने तो एग्जाम तो दिए होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, एग्जाम देने के लिए बैठे हैं और भूल गए। याद किया था और भूल गया, अरे यार इसका क्या था, इसका क्या था, याद ही नहीं आ रहा। पेपर जमा किया, मैडम के हाथ में पेपर गया, अरे याद आ गया, अरे याद आ गया, याद आ गया, ये था ये था। अब क्या मतलब? अब क्या मतलब? अब कितनी कर लो, किसी काम का ही नहीं बचा। अब आप कितनी कर लो, पेपर तो गया। ऐसे ही आप लोगों का जीवन है, समय पर चीजें याद नहीं आती और बाद में याद आती है तो संपत्ति विपत्ति जैसी हो जाती है। जो आपकी रक्षा कर दे समय पे वो संपत्ति है। किस किस ने आपकी रक्षा की समय पर? पैसे ने? पैसे ने कभी रक्षा नहीं करी, पैसे ने कभी रक्षा नहीं करी। सोचो सोचो एक बार, कब पैसे ने आपकी रक्षा की? लगता है संसार अवस्था में कि पैसा बहुत काम का है। विनोद जी, लगता है कि संसार अवस्था में पैसा काम का है, विपत्ति ही है। हो तो और कमाने की इच्छा, नहीं हो तो उसकी अभिलाषा, और ज्यादा हो जाए तो घर में झगड़ा कि हमारा क्या हिस्सा, हमारा क्या हिस्सा। वृद्ध पिताजी को देख करके बिरले बेटे हैं जो उनकी रक्षा के भाव लाते हो। बाकी तो यही सोचते हैं कि जब जाएंगे तो चैन में रख लूंगा, कड़ा तू रख लेना। सच है पीयूष, सच है। एक तो मैंने दृश्य देखा कि हॉस्पिटल में नर्स ने कहा सॉरी, पिता वृद्ध थे 90 साल के, सॉरी ही इज नो मोर, ही नहीं बचे। बेटे ने रोने की अपेक्षा पहले स्टैम्प पेपर पे थम अंगूठे लगवाए उनके पूरे, पूरी हमारी। और इससे विचित्र दृश्य पंचम काल में इससे खतरनाक नहीं हो सकता। पिता वृद्ध हैं, पूरी संपत्ति उनके पास है, किसी के नाम पर नहीं है, कब तक सेवा करें? तो 90-92 साल के वृद्ध पिता को पिताजी कह रहे बेटा पीठ में दर्द हो रहा है, कूल्हे में दर्द हो रहा है। बोले पिताजी एक इंजेक्शन लगवाता हूँ, डॉक्टर को बुलाता हूँ। उल्टा करवाया, सपेरे को बुलवाया और सांप से डसवा दिया। सोनी जी, इससे निकृष्ट आदमी कौन होगा? सांप से डसवा दिया। पिताजी से कहा पिताजी थोड़ा दर्द तेज होगा, फिर आपको अच्छी नींद आएगी। 5 मिनट बाद पिताजी शांत हो गए। कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि 92 साल के हो गए हैं ना। किसके पीछे? किसके पीछे? संपत्ति के पीछे। बताओ किसके पीछे? संपत्ति, कुछ पैसों के पीछे। अपने ही पिता को। अब बताओ, वो संपत्ति सच्ची संपत्ति थी, वो उसके लिए विपत्ति थी। आज के
श्लोक नंबर 92 में कह रहे हैं कि विपत्ति है, संपत्ति तो आपके गुण है। एक संपत्ति अंदर की होती है, एक होती है बाहर की। चर्चा करते हैं इसकी। जेम गुणेम नरजीव गाते हवे प्रशंसा सुगुणी जनानम वड्डे दुरखेदु गुणान तेसिम न के वित्तम वियुलम गुणा दो। कहाँ है भैया गुण सागर वाले? सुनो सुनो, गुणों का सागर बन जाओ तब गुण सागर हैं। क्या कह रहे हैं? जिन गुणों से मनुष्य की जीविका और प्रशंसा होती है, जिन गुणों से मनुष्य की आजीविका चलती है और उसकी प्रशंसा होती है, गुणी जन यानी सज्जन पुरुष उन गुणों को ही संपत्ति मानते हैं। इसलिए उसकी बुद्धि पूर्वक रक्षा करना और वर्धन करना चाहिए। जो आपके पास गुण है सब साथ छोड़ दें, गुण कभी साथ नहीं छोड़ेगा। दीक्षांत, बुरे दिन में कौन काम आता है बताओ? बुरे दिन में तुम्हारे गुण काम आएंगे। जो तुम्हारा अपना होगा वो कोई 1 2 4 होंगे बिरले कि यार चिंता नहीं कर, हम हैं। इतना कहने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। डर रहता है कहीं मांगने ना आ जाए पैसा। लेकिन गुरु एक ऐसे होते हैं जो अच्छे बुरे दोनों समय में कहते हैं कि तू कैसा भी हो हम हैं। एक गुरु है मात्र, भगवान बोलते नहीं लेकिन भगवान भी हैं। बाकी तो अशोक जी लोग पल्ला झाड़ लेंगे। एक बड़ी अच्छी घटना है। एक पिता बहुत पैसे वाला, बहुत बहुत अधिक पैसे वाला बेउस, इतने पैसे वाला कि 1 करोड़ रुपए दिन खर्च करे तो 7 पीढ़ी चल सकती हैं। इतने पैसे का वाला आदमी, 3 बच्चे उसके बिगड़ेल। 3 बच्चे थे और तीनों बिगड़े हुए थे। कोई किसी व्यसन में, कोई किसी व्यसन में, व्यापार से किसी कोई मतलब नहीं। जब पैसा चाहिए तो विड्रॉल। वो बड़ा परेशान। उसने बच्चों से कहा बेटा कुछ काम करो। सब इग्नोर कर देते थे। कहते थे पिताजी बहुत संपत्ति है अपने पास और इतने सारे लोग हमारे आगे पीछे चलते हैं। पिता ने कहा बेटा कोई किसी का नहीं है, सब पैसे के हैं। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। एक ही व्यक्ति को टोपी क्यों पहनाई गई? ये मतलब सम्मान क्यों किया गया? किस किस का सम्मान किया है सचिन? नियम है, यहां की बात नहीं कर रहा, नियम है। जिन्होंने पात्रता ली है। पिता ने समझाया, बेटे नहीं माने। पिता बहुत गंभीर थे, बड़ी रियलिस्टिक कहानी है। पिता ने निर्णय लिया कि बच्चों को लाइन पर तो लगाना है। उनका पार्टनर था उन्होंने, और कुछ एक मित्र था उनका पुलिस वाला, उससे मिलकर के एक प्लानिंग करी। प्लानिंग ये हुई कि सब दिवालिया घोषित कर देंगे। क्या कर देंगे? सब घोषित कर देंगे, कुछ नहीं बचा। ये बाहर वालों से कहना भैया जो बातें करेंगे उनके यहाँ पड़ेंगे नहीं। बोल दो भैया, जो लोग बाहर बातें कर रहे हैं हमें दिख रहे हैं, उनसे पड़ेंगे नहीं। ठीक है? अब चाहे नारियल लो चाहे इलायची, भैया भैया गेट नहीं लगाओ। ठीक है ना? क्या सुनो, अच्छा पिता ने प्लान किया कि अपन ऐसा कर लेते हैं, और उन्होंने अगले दिन ऐसा बताया बच्चों को कि अब अपने पास कुछ नहीं बचा बेटा। जो पार्टनर थे अंकल, उन्होंने सब हड़प लिया और अपने ऊपर उल्टा केस लगा दिया। पुलिस ढूंढ रही है। तो घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। बच्चों ने देखा तो वो बिल्डिंग में लिखा था कि सील है। घबरा गए, क्या करें? बोले बेटा अब एक उपाय है, यहां से भाग के गांव चलो। गांव में अपने घर पड़ा है पुराना, वहीं चलते हैं। भाग करके वो सब
गांव चलेगा, यहाँ व्यापार चालू हो गया। अब पिता कहते बेटा अब करें क्या, 3 दिन के खाने की व्यवस्था है बस। अपन घर में 5 लोग हैं, घर में खाने की व्यवस्था 3 दिन की है, वो भी 5 लोगों की नहीं है, 12 लोगों का भोजन कर सकते हैं बस। बेटा कहता पिताजी बताओ क्या करें। बोले कुछ काम करो। हो उस गांव जहां वो रहते थे, उस गांव के पास में एक होटल थी, एक बेटा वहां वेटर बना, दूसरे ने बेटे ने खेत में किसान की मदद करना चालू किया, ऐसे तीसरा बेटा भी कहीं व्यापार में लगा। तीनों ने खूब मेहनत करी, साल भर बाद इतने पैसे हो पाए कि घर में पेंट करवा लें। उन्होंने माइंड सेट कर लिया कि अब इतना ही है अपने पास, इसी को संभालो, ये घर गिर गया तो कहाँ रहेंगे। और डर डर के रहते थे कहीं पुलिस वाले ना आ जाए। 1 साल बाद पिता ने पूछा बच्चों से बेटा तुम बताओ संपत्ति क्या है। बोले पिताजी कोई संपत्ति नहीं है, कोई सगा नहीं है, सबने मुख मोड़ लिया है। तो बेटा संपत्ति क्या है। बच्चों ने कहा कि गुणों को धारण करना और परिश्रम करना ये संपत्ति है। पिता पूछते बेटा तुम लोग सीख गए व्यापार करना। हाँ पिताजी हम लोग मेहनत करना सीख चुके हैं। तो बोले चलो आओ ऑफिस चलते हैं। वो आदमी अपने बच्चों को ऑफिस ले गया, ऑफिस में काम बताया। वो जो अरब खरब पति था मुझसे 1 साल मुझसे कई गुना अधिक हो गया, क्योंकि बच्चों ने भी दिमाग लगाना चालू कर दिया। मेहनत से बड़ी कोई संपत्ति नहीं और गुणों से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, लेकिन आप लोग उसको संपत्ति मानते हो दिखावे में काम आए। क्यों पलाश? जो दिखावे में आए वो संपत्ति नहीं भैया। पैसा कभी कभी काम आता है, गुण हमेशा काम आते हैं। पैसा कभी कभी काम आता है काला जी। पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचना चाहिए, ये जीवन का उसूल होना चाहिए। दीक्षांत पैसा बहुत कमाओ लेकिन इज्जत खो के नहीं। इज्जत खो के नहीं। अशोक जी पैसा तो बहुत कमाया आपने, लेकिन इज्जत खो के नहीं। संपत्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक अंतरंग एक बहिरंग। 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। बहिरंग संपत्ति आप जानते हो, हर घर धनी के पास हो करधनी। करधनी समझते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? करंती, कनकती, यहां कनकती कहते हैं, वो कहीं कटोरा कहते हैं। सुनो, ये कई लोग इसको संपत्ति मानते हैं। वो ये संपत्ति है, ये संपत्ति है। अब सुनो, संपत्ति, असली संपत्ति क्या है? अंदर की संपत्ति असली संपत्ति है। अंदर के जो गुण हैं वो असली संपत्ति है। बाहर की संपत्ति, बहिरंग संपत्ति नकली है, काम नहीं आएगी, काम नहीं आएगी। कोई आपकी बाहर की संपत्ति तो छीन सकता है, अंदर की संपत्ति नहीं छीन सकता। सुनो ब्रह्मचारी लोग, सुबह आज वैयावृत्ति में क्या बात चल रही थी? क्या बात चल रही थी बताओ? कोई कह रहा था कि यहां अच्छा माहौल है, चातुर्मास ही होना चाहिए। तो दूसरा बोले कि महाराज जी आप तो कहीं भी बैठो माहौल वहीं बन जाएगा। विशाल भैया, जीवन बहुत विशाल है, हर दिन का अनुभव करके रखना चाहिए। सिर्फ अच्छे दिनों की चाह मत रखो, अच्छे बनने की चाह रखना चाहिए। ऐसे भी दिन आएंगे अपना कमंडल लेके स्वयं चलना पड़ेगा। अभी तो आप 2 ब्रह्मचारी चले जाते हो, फिर वो दिन भी आएगा कि
कोई ब्रह्मचारी नहीं रहेगा तो फिर शेष सागर जी ब्रह्मचारी आहार कराएगा, इसके लिए कौन दीक्षा लेता है? बोलो, भाग्य है भैया। आप लोग तो अभी आए हो, हम लोग जब संघ में थे तो पीयूष हमको संघ में ही ब्रह्मचारी नहीं मिलते थे आहार देने के लिए। क्यों? जिनका अंतराय है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनको ड्यूटी लगाते थे गुरुजी। भाग्य से होता है सब काम। अपने गुणों का विकास करो। अगर यहां ये लोग आज नहीं होते अभी, तो अपन प्रवचन नहीं दे रहे होते, अपन प्रवचन लिख रहे होते, प्रवचन का स्वाध्याय कर रहे होते। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से काम करते हैं। अपने गुणों की रक्षा करो मां। आप सबसे कह रहा हूं, कोई ना कोई क्वालिटी तो हर किसी में है ना। अगर किसको चिल्लाने की आदत है, लड़ने झगड़ने की आदत है, तो कोई बात नहीं, उसको पॉलिटिक्स में भेज दो, कम से कम वही नाम कमाएगा। क्यों राजू? अगर कोई जिद्दी टाइप का आदमी बात नहीं मान रहा है तो उसको नेतागिरी भेज देना चाहिए, कम से कम जैन समाज का काम तो करेगा। सही कह रहा हूं। अपन वहां सुंदर सागर जी के मत ना, आचार्य सुंदर सागर जी की जब दीक्षा हो रही थी, एक लड़की हो, मेरे ख्याल से 15 साल की होगी वो भैया, उसने तो ऐसा हुड़दंग मचाई वहां पर, हमें दिख नहीं रहा है, आगे बैठ गए लोग जी वो। मैंने कहा भाई ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में भेजो, ये अपने जैन समाज की बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। क्वालिटी है। इतनी बड़ी सभा में इतने सारे मुनिराज आचार्य बैठे हैं, दीक्षा का माहौल चल रहा है, वहां छाती ठोक के बोलना कितना कठिन काम है। तो ऐसा व्यक्ति धरना प्रदर्शन करेगा तो उसको नेतागिरी में उतारो। हर व्यक्ति में क्वालिटी है, हर किसी में क्वालिटी है, लेकिन आप खोजो तो अपने अपने गुणों को डेवलप करना सीखो। अब रमेश सागर जी, हर परिस्थिति सिखाती है, भागना नहीं पड़ता। शेष सागर जी सुनो, आप दोनों जन, हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखाती है, भागना नहीं पड़ता। ओ भाई तू मेन कमेटी, हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखाती है, भागना नहीं पड़ता। आप लोग भागते हो परिस्थितियों से, परिस्थितियों को वक्त देना सीखो। भागो नहीं, परिस्थिति को वक्त देना सीखो। जो होता है वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होता है। आप लोग उसको रोने में लगा देते हो। एक बार प्रवचन हुए बेंगलोर में 10 लक्षण पर्व में, तो वहां थोड़ा सा कुछ समस्या हुई। छत पे कहां पर आखिरी 10 लक्षण का पर्यूषण पर्व शिविर चल रहा, प्रवचन कहां हुए? छत पे छोटे से डिब्बे को लगा के, स्पीकर नहीं था। चतुर्दशी का दिन, और माइक ऐसा कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोलेंगे। तो हमने कहा पहले सहज सागर जी 5 मिनट का प्रवचन करेंगे, 10 मिनट का, फिर अपन प्रवचन करेंगे। तो माइक में आवाज नहीं आ रही, लोग बैठ के हल्ला कर रहे। तो सहज सागर जी ने चालू किया मंगलाचरण और बोले, अब आप लोग सुन तो रहे ही नहीं हो, भगवान महावीर स्वामी की जय। याद है सहज सागर जी? लेकिन पीयूष हम डटे रहे, छोड़ना नहीं अपने को। नहीं, अभ्यास उस समय कम था। संघ बने 2 महीने तो हुए थे, पहले चतुर्मास 2 महीने हुए थे। हमने कोई बात नहीं, हमने चालू किए और हमने इतनी गहराई से प्रवचन दिए, इतनी गहराई से दिए। उस दिन कम से कम 50 जोड़ों ने 15 दिन का व्रत लिया था, आजीवन ब्रह्मचर्य। हमने कहा नहीं, ऐसी परिस्थिति फिर आएगी तो क्या करेंगे। यही परिस्थितियां गुण बढ़ाती हैं, गुण। अप्रमित सागर जी भीलवाड़ा का याद करो, भीलवाड़ा में इनके 3 उपवास थे। सुयस सागर जी के 5 उपवास थे 10 लक्षण में लगातार, और मेरे 2 उपवास थे। पहली बार मैंने बेला किया था, पहली बार। तो आचार्य जी ने अप्रमित सागर जी, सुयस सागर जी को बोला आप जल्दी उठ जाओ। इनको उठा दिया। हमने कहा हमारा भी उपवास है 2 दिन का। बोले तुम तो प्रवचन में चलो। अपना दिमाग खराब हो गया। तो ये क्या हम ऐसे ही क्या कचरा में पड़े मिले, कि हमें तो मतलब हमारे साथ तो ऐसा दुखात। लेकिन शिष्य की बुद्धि बेटा छोटी होती है।
चले गए, रास्ते में आचार्य समझ तो गए कि इसका मुंडा खराब हो गया भाई साहब, इसका मूड ठीक करो। बुलाया आगे, बोले क्या हो गया? हमने कहा हम तो शिष्य हैं ही नहीं। मैंने कहा यही शिष्य हैं, हम सो जिए मरे आपको क्या फर्क पड़ता? बोले नहीं बेटा सुनो। हमने कहा हमको क्यों नहीं उठवाया आहार पे जल्दी, हम भी उठ जाते। बोले बेटा ऐसा है, कल के दिन तुमको बड़ा बना के भेजेंगे और तुम्हारे 2 उपवास हुए तो पहले पारणा करोगे कि प्रवचन? मैंने कहा पहले तो पारणा करेंगे। बोले तो अभी लग रहा है, तुम जब बड़े बन के जाओगे तो सोचो हमारी जगह होगे तो पारणा करोगे कि प्रवचन? मैंने कहा पहले प्रवचन करेंगे। तो बोले बेटा उसी की अभी से तैयारी करो, तुमको इसलिए नहीं भेजा है कि तुमको सहनशील बनना पड़ेगा, तुमको इसलिए नहीं भेजा क्योंकि तुमको सहनशील बनना पड़ेगा, बड़े के ऊपर ही चटनी डलती है। पीयूष, अब मैंने उस दिन कहा कि गुरुजी फिर आज भी उपवास कर लें, मन थोड़ा अच्छा नहीं था। बोले नहीं आज नहीं करना, जितने की शक्ति उससे कम किया करो, जंगा बल रहना चाहिए खड़े होने के लिए। दूसरा देखेगा कि यार बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे तो उसकी उपवास से श्रद्धा हट जाएगी। कमल जी, मैंने बोला कि 2 उपवास की ताकत है, 3 की ताकत है, तो बोले 2 करो। पारणा के लिए हम गए, पहले ग्रास में अंतराय, पहले ग्रास में अंतराय आ गया, हम मुस्कुराते हुए वापस आ गए। हमने बोला आचार्य से आपकी दूरदृष्टि बहुत दूर की है। बोले क्यों? मैंने अगर पहले मेरा मन था कि आज उपवास कर लेते हैं, तो उपवास से ज्यादा निर्जरा अंतराय में हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं 3 कर लेता और तीसरी बार अंतराय आता तो मेरा क्या होता? बोले नहीं अब तुम कल जल्दी उठना। मैंने कहा नहीं, आपके साथ ही उठेंगे। ये उन्होंने परिस्थितियां हमको सिखाई हैं, तब यहां पर सीख पाए हैं। जब परिस्थितियां आती हैं तब गुण बढ़ते हैं और आप उन परिस्थितियों से भागते हो। वर्धमान बेटा उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना और सब तक पहुंचा देना ये बात जो तुम्हारी एकता को अनेकता में बदल दे। बहुत बड़ी नीति है बेटा, एकता बहुत बड़ा गुण है हिमांशु, एकता बहुत बड़ा गुण है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम लोगों में से एक को हाईलाइट करेंगे, काट के सुना देना। तुम में से एक को हाईलाइट करेंगे ताकि बाकी तुमसे ईर्ष्या करे, तुम अलग हो जाओ। उनसे बोलना आप चिंता नहीं करो, हम ऐसे धागे में पिरोए गए हैं, बिखरेंगे नहीं। समझ गए? अब बेटा लंबे समय तक बातें नहीं करो आपस में, ना तो बहुत बातें हो जाती हैं। इसलिए हम कह रहे तुम लोग से जल्दी आया करो। कुछ नहीं हो, दर्शन करने आओ, 1 घंटे के लिए चले जाओ। सोनी जी बैठे केकड़ी से आए हैं, कहाँ गए प्रमोद भाई? ये ऐसे लोग हैं कि इच्छा संडे है चलो गुरुजी का पाद प्रचार करना, 200 किलोमीटर आते हैं, पाद प्रचार किया वहीं गाड़ी से वापस। बिहार में भी बोलो ज्ञान वो वही सोनी जी, ये क्यों? बोले भैया ज्यादा देर तक दूर रहेंगे तो फिर बैटरी लो हो जाएगी। ये ऐसे गुरु भक्त परिवार है। समझ गए बेटा? लोग चाहते हैं कि आपके गुण बिखर जाएं, क्यों बिखेरें गुण अपने? हम अपने गुण समेट करके नीतिकार, तुम नीतिकार गुरु के शिष्य हो कि तुम नीति नहीं सीख पा रहे। सुनो, अगर कोई एक डायरी लाता ना, मैं उसको वापस कर देता हूं। मैं लिखूं नहीं लिखूं बात की बात है। क्यों? हम 4 हैं, 4 लाओ, नहीं तो ले जाओ। आप कहीं कुछ काम हो, या तो हमारा सबका नाम लिखो तो नहीं लिखो, हमें जरूरत नहीं है। अभी गुरु मंदिर बना ना, हमने कहा भाई जगह हो तो ठीक है, नहीं तो आप किसी का मत लिखना। 3 का लिखना, 4 का, तो किसी का मत लिखना। क्यों? ये नीति रहती है अप्रमित सागर जी लोगों की। वो सोचते कि इनकी एकता को अनेकता में कैसे बदले, भाई एक को हाईलाइट कर दो बाकी खत्म। परिवार में भी कैसे टूटते, बोले उसका नाम हो रहा है हमारा नहीं हो रहा, पैसा तो हम भी कमाते हैं। कुछ लोग रहते हैं पीछे से, करो नारायण, हाथ ऐसे करो, बोलो नारायण नारायण।
करो जम, अरे क्या पैसे लग रहे हैं क्या आप लोग के? क्या ऐसा हाथ करो, बोलो नारायण नारायण। समझ गए? कुछ लोग होते हैं नारद जी, वो हाथ में चमीटा लेके नारायण नारायण करते हैं, उनको सुकून पसंद नहीं हो, यहाँ की लड़ाएंगे वहां की लड़ाएंगे। इसलिए भाई यश बेटा बच के रहो, कुछ तुमको बुलाएंगे, 2 को बुलाएंगे, 4 को भगाएंगे, बच के रहो भैया तुम। समझ रहे ना? बिल्कुल ये नारायण वालों से बच के रहो। कह देना हम ऐसे धागे में पिरोए गए हैं, तुम तोड़ नहीं पाओगे, उंगली कट जाएगी। ये गुण बचा के रखो, अपने अंदर की एकता का गुण बचा के रखो। जो परिवार संयुक्त है वही सशक्त है, जो समाज संयुक्त है वही सशक्त है। विनोद जी, अब आपने श्रीफल तो चढ़ाया चातुर्मास का, लेकिन समझ लो आचार्य विमल सागर जी कहते थे कि हाथी पालना और साधु का चातुर्मास कराना बराबर है। कि हाथी खरीदना तो सरल है, खिलाओ, 1 मन रोज खाएगा वो, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसी साधु के चातुर्मास का निवेदन करना तो सरल है, 4 महीने तन मन धन से लगना है, तब चातुर्मास होता है। देखो सामान्य प्रवास 2 दिन के लिए आए महाराज तो जय जयकार खूब होती है ना, लेकिन चातुर्मास जब होता है उसमें श्रद्धा समर्पण का एक अलग लेवल रहता है। चंदू भैया अपने उपाध्यक्ष जी कहाँ हैं? सबसे कह रहे भैया आप लोगों ने श्रीफल चढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्जी तो है, मर्जी मेरी नहीं है। मर्जी तो ऊपर से ही लगेगी। आप गुरु जी को श्रीफल चढ़ा के आओ, क्योंकि आपके पहले बहुत सारे और हैं, लेकिन किसका नंबर लगेगा केवल ही जानते, अपन नहीं जानते। विनोद जी सुन रहे कि नहीं? पाटनी जी आप सुन रहे कि नहीं? आओ भैया ध्यान से सुनो। श्रीफल चढ़ाना ये आपकी श्रद्धा, आपका कर्तव्य है, और गुरुदेव के आशीर्वाद का इंतजार करना ये शिष्य का कर्तव्य है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोलो विनोद जी। जैसे पिछी परिवर्तन होता ना, जब तो संघ में क्या होता था, पिछी हम लोगों ने गुरु जी को दी और चुपचाप बैठ गए, हाँ पता ही नहीं कहाँ जानी है। और अभी भी यही चलता है, महाराज लोग पिछी हमें दे देते, कहाँ जानी पता ही नहीं है। और जिस दिन सहज सागर जी, जिस दिन अगर बोल दें कि भाई अब हमारी पिछी अशोक जी को दे दो, मैं बोलूँगा ठीक है, अब अगले साल से आप भी देना, हमारा लोड खत्म। शिष्य की उन्नति तब तक होती जब तक उसके पास शिष्यता का गुण होता है। अपने मन से वही निर्णय लेना चाहिए जो निर्णय सामान्य हो। विशेष निर्णयों के लिए गुरु जी का आशीर्वाद। और आप आचार्य जी को जानते हो, बहुत सीधे साधे हैं, 3, 13, 9, 18 में कहीं नहीं, वो अपने आध्यात्म में लीन रहते, आनंद में लीन रहते। ये उनका गुण है और यही गुण उनकी संपत्ति है। आप लोगों के गुण खोजिए। दीक्षांत, तुम जो भी बोई लेते हो मम्मी का नाम क्यों लेते हो? पूछो क्यों लेते हो, बताओ। है उनका ही, वो तो घर पे रहती है। माँ व्यापार के लिए जाते हो? नहीं जाते ना, तो फिर उनका कहां से? तुम कमाते हो। हाँ बोलना कमाते हम हैं, लेकिन मीटर तो वहीं से चलता है। एक बूढ़े पुत्र से, ध्यान सुनना, एक बूढ़े पुत्र से गुरुजी ने प्रश्न किया, भाई जब तुम व्यापार करने इस नगर में आए तो तुम्हारे पिताजी ने क्या दिया था? उसके पिताजी ने जबरदस्ती झगड़ के भगा दिया था। धीरे से मालूम वो बूढ़ा पुत्र क्या कहता है? पिताजी ने आशीर्वाद दिया था। पीयूष, ये बेटे की नजर। आप लोग भी अपने अंदर गुण बढ़ाएं, यही गुण संपत्ति है। अंदर की जो संपत्ति है वो आपके गुण है। माँ
जो संयुक्त परिवार होता है वो सुखी परिवार है। क्यों? 4 बहुएं हैं। ये कभी मत सोचो कि 20 लोगों का खाना बनाना है। ये सोचो कि तुमको 20 का नहीं बनाना, तुमको एक साथ रह के बनाना है। तुम कभी भी चाहो धर्म ध्यान के लिए छूट मिलेगी। 4 परिवार हैं। जी चांद तुम 4 भाई होते तो बोले हम तो यहीं डले रहते, वो तो करते रहो तुम। फिर सचिन तुम कितने भाई हो? 2 भाई हो। अगर 4 भाई होते तो पीलू तुम, गलती है पापा की तुम्हारी, तुम एक ही हो। जहां 3-4 भाई होते कम से कम सुकून से धर्म ध्यान तो कर पाते। हमारे पास आना कितनी बार सोचना पड़ता है। दुकान मंगल करो, 3 दिन की छुट्टी, कोई काम तो नहीं आ जाए। बड़े विकल्प हैं। बोलो वर्धमान, बोलो यशु, समय मिल जाता आने का, कैसे निकालना पड़ता है। यहां तो लगता है लोगों को अरे आप आए नहीं बहुत दिन से भैया। अब उससे पूछो, हर व्यक्ति में हर वस्तु में कोई ना कोई गुण मिलता है, उसको खोजो, अपने गुण बढ़ा के रखो। ये आपकी संपत्ति है। गुण है तो ही संपत्ति है, और गुण नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ विपत्ति है। आपके गुण आपकी संपत्ति है। किसी का समर्पण गुण है, किसी के अंदर वक्तव्य गुण है, किसी के अंदर एकता का गुण है, किसी के अंदर शांत रहने का गुण है। आपके अंदर कौन सा गुण है? खोजो। चंदू भैया एक अच्छा व्यापारी ऐसा गुण रखता है, बताऊं कैसा गुण? कि प्राण जाई पर वचन न जाई। ध्यान रखना भाई, जितने व्यापारी बैठे, कितने लोग व्यापारी बैठे यहां पर, आप सबसे कह रहा हूं 4 पैसे कम कमाना, लेकिन इज्जत नहीं जाना चाहिए। आपने किसी कस्टमर को कोई ऑर्डर दिया, किसी कस्टमर ने आपको कोई ऑर्डर दिया, भाव बढ़ गए, ऑर्डर कैंसिल मत करना, ईमानदारी से देके आना। ईमानदारी से देके आना। बोले क्यों? बोले नहीं भैया, बोले भाव बढ़ गए, कोई बात नहीं, भाव सामग्री के बढ़े, हमारे नहीं बढ़े, हमारे भाव तो वैसे ही हैं। अपने हक का पैसा कभी छोड़ना नहीं दीक्षण, अपने हक का पैसा मत छोड़ना, लेकिन अनैतिक के लिए नहीं भागना। जो अपने हक का है सो तो ले लेना अशोक जी, लेकिन अनैतिकता के लिए झुकना नहीं। समझ गए? ऐसा चिंतन करना। शेष अपन कल देखेंगे, आज समय बहुत हो गया। कल से कहां पर? कल से अपन कल से वहीं करेंगे, चर्चा कर लेते हैं आगे धर्म सागर स्कूल में। फिर